मैं इंडिया की तारीफ बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपको किसने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूँ? आज मैं खुल के सब कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपके अंदर हिम्मत हौसला है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, जंग है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अमन प्यार मोहब्बत की ज़बान जानते हैं, हमें आंखें ना या बदमाशी ना देखा हो। बस तो पाकिस्तान में कोई नहीं रह सका, सब पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी भड़ास निकाली। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी एंड आबिद अली मोदी फैन, एक और पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शुएब अख्तर। दोस्तों, इन्होंने तो कुछ अलग ही भड़ास निकाली है। सब पाकिस्तानियों ने भड़ास निकाली है इंडिया पर और मोदी जी पर। और जो इन्होंने भड़ास निकाली है ना दोस्तों, इन्होंने तो माहौल को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, ये तो अजीब ही नजर आ रहे हैं जो आबिद अली मोदी फैन और शाहिद अफरीदी हैं। इंसान से जब गलतियां होती हैं तो गलतियां, जिसने किसी ने मोदी को जंग का मशवरा दिया, उसने जानबूझकर उसे गलती में ऐसे झोंका के उसे बर्बाद करना चाहा। देखें, आपने मोदी ने बड़ी पॉलिसी बनाई थी, इंडिया चाइना को भी साथ मिला लिया, अमेरिका को भी साथ मिला लिया, लेकिन इसमें हम क्रेडिट देना चाहते हैं हमारी अपनी एजेंसी ISI को कि ये दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, ये मानना पड़ेगा। आबिद अली मोदी फैन ने कहा है कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान में दाखिल हुआ था तो उस वक्त इसको मार गिराते। अगर तुम उस वक्त इसको मार गिराते तो ये आज पाकिस्तान पर अटैक ना करता, आज ये पाकिस्तानियों को एक बड़ी मुश्किल में ना डालता। आज हम दोस्तों, जब से इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों का चैनल इंडिया में बैन कर दिया है, तब से लेकर अब तक इनके जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, जैसे कि रियल एंटरटेनमेंट, सना अमजद और नाला, और इसके अलावा तमाम प्रकार के चैनल्स थे जो पाकिस्तान के थे और इंडियंस इनको देखते थे, और इंडियंस के बलबूते पर इन्होंने जो है एक बहुत ही बड़ा चैनल बना लिया था अपना, और इंडियंस ऑडियंस के आगे ये हमेशा भारत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मानो पाकिस्तान के अंदर भारत का बहुत बड़ा रसूख है, बहुत बड़ी इज्जत है, और लोग वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी लोग वो भारत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ी इज्जत देते हैं भारतीयों को। लेकिन अब जब से इंडियन सरकार ने चैनल बैन कर दिया है, तब से अब इन सब के जितने भी लोग हैं वो सब के सब, यानी कि जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स वहाँ के थे, अब उन्होंने भारत के नाम पर अपने लोगों को खुश करना चालू कर दिया है और अपने लोगों को बता रहे हैं कि भारत ने हमारे साथ कितना गलत किया और भारत के लोग कितने खराब हैं, और भारत मतलब यहाँ तक कि गाली गलौज पर तक ये लोग उतर आ चुके हैं। अब बहुत सारे लोग आबिद अली मोदी फैन जो अपने आप को बताते थे कि मैं मोदी का सबसे बड़ा फैन हूँ, पाकिस्तान में मैं सबसे बड़ा फैन हूँ मोदी का, वो हमेशा मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब हालात कुछ बदल चुके हैं। अब इनके जो है ऐसे ऐसे वीडियोस और ऑडियो वायरल हो रहे हैं कि जिसमें ये बता रहे हैं कि इंडिया कितना खराब है, मोदी कितना खराब है, मैं इंडिया का फैन नहीं हूँ, बस मैं तो तारीफ करता हूँ पैसे कमाने के लिए। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इन लोगों को ये पता चल चुका था कि इंडिया जो है, इंडियंस लोग वो भारत की तारीफ देखना पसंद करते हैं, तो इन्होंने जो है उसी पर काम करना चालू कर दिया था। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कुछ चल रहा है और जो कुछ पहले से चल रहा था, तो दोनों देशों के बीच में यदि कोई अच्छी बात निकलती थी तो उसको लोग पसंद करते थे। तो उस चीज का फायदा उठाने के लिए ही मात्र इन्होंने जो है अपने चैनल को ग्रो किया और अपने चैनल को इतना बड़ा बनाया, और इस पर भोली भाली जनता भरोसा करके बैठी थी कि हाँ चलो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो अच्छे हैं, लेकिन अच्छे नहीं हैं। इनके अंदर भी वही सारी चीजें हैं जो इनकी सरकार इनके लोगों के अंदर चल रही है, और इन्होंने अपने एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना रंग दिखाना चालू कर दिया है। और अब जब इन्हें पता चला है कि हमें इंडियन ऑडियंस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका है, अब हमारे लिए इंडियन ऑडियंस को अपनी तरफ घुमाना मुश्किल हो चुका है, तो ऐसे में अब इन्होंने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया है। और अब आप किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पास जाएंगे, यानी कि उनके चैनल्स पर जाएंगे, आप देखिए उन्होंने दूसरे वर्जन के जो है चैनल बनाना चालू कर दिया है, उन्होंने नए चैनल्स अपने जो है चालू कर दिए हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि अब वो इंडिया की तारीफ करते हुए आपको नजर नहीं आ रहे हैं। अब वो इंडिया को सिर्फ और सिर्फ जो है दोषित करार दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और तरह तरह से मतलब जो कुछ भी उनसे बन सक रहा है, अब वो उस लेवल पर जा चुके हैं कि अब उनके अंदर वो पहले वाली बात रही नहीं। और ये अच्छा है, यानी कि आप जैसे हो वैसे दिखाओ, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, वो सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब उनको पता चल चुका है कि अब वो बेवकूफ नहीं बना सकते हैं किसी को, अब वो किसी के साथ यानी इंडियंस को खासकर अब वो टारगेट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो पहले टारगेट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें अब चल रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और दिखाते हैं कि क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस समय। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। हम ये दिन ना देखते कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। दोस्तों, मेरे कुछ सोर्स हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं जो मुझे इनके क्लिप्स भेजते हैं, इनकी वीडियोस भेजते हैं, और वो कहते हैं कि प्लीज़ हमारा नाम नहीं लेना कैमरे के सामने। सही बात है, हमारा बलूचिस्तान जो है बड़े अरसे से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है, और अब इस चीज़ का ना इंडिया अब फ़ायदा उठा रहा है। BLA जो सी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, आर्मी है, बिल्कुल इसको पूरी अपना इंडिया से इसको सपोर्ट हासिल है, फाइनेंशियली भी, और सब कुछ वो उनको प्रोवाइड करते हैं।
जो उनका असलम बलोच था, BLA का जो लीडर था, वो इंडिया में जाके इलाज कराता रहा है, सारा कुछ उसकी वहाँ से फंडिंग होती रही है, असला भी मिलता रहा है, सारी प्लानिंग भी उनकी होती रही है। और रिसेंटली ये जो ज़्यादा अटैक्स अभी हुए हैं, ये मेरा जो ख्याल है, ये पहलगाम जो सा अटैक हुआ ना इंडिया में, तो उसकी उन्होंने रिटेलिएशन में बलोचिस्तान को वो अनस्टेबल कर रहे हैं। आपको पीछे तारीख में ले जाना चाहता हूँ। रशिया एक सुपर पावर था, आपको मालूम है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसियों ने रशिया का जो हाल किया अफगानिस्तान वार में, असल मेन मरकज़ तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं ये बेशक ऐसा काम कर जाती हैं जो तारीख में लिखा जाता है। रशिया का खमियाजा वही हुआ, रशिया अब टुकड़े टुकड़े हो गया। सोवियत यूनियन टूटा, अफगानिस्तान से ये लोग गए, उसको भगाने वाले भी सुनने में आता है कि पाकिस्तानी एजेंसी ही थी। मेरा एक दोस्त है लाहौर से, उसने कहा है कि मैंने आबिद अली की बात उनके करीब ही बैठकर सुनी है और मैंने एक आबिद अली की वीडियो बनाई है। आबिद अली को पता नहीं है कि जो आबिद अली की वीडियो बनी थी, आबिद अली अपनी दुकान में बैठा हुआ था और वो जी न्यूज़ को गालियां दे रहा था। एक इंडिया का न्यूज़ चैनल है, इंडिया मिनिस्ट्री मीडिया न्यूज़ चैनल है जी न्यूज़, उसको आबिद अली गालियां दे रहा था एंड गौरव आर्या को गालियां दे रहा था। तो मैंने उनकी वीडियो बना ली, वो वीडियो मेरे पास है 4 मिनट की। आबिद अली को ये निशानी देना कि जब तुम अपनी दुकान में बैठे हुए थे, जी न्यूज़ और मेजर गौरव आर्या को गालियां दे रहे थे और इस तरह गालियां दे रहे थे कि जो आपके आसपास लोग बैठे हुए थे वो लोग बहुत ही हैरान हो गए कि आबिद अली आज यहाँ क्या कर रहे हैं और ये क्या करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से लॉन्च हुआ था एंड उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 9 जगहों पर मिसाइल दागे। उनके अकॉर्डिंग करूँ, उनके मीडिया के अकॉर्डिंग बात की जाए, बट द बेसिक पॉइंट इज दैट कि उसका रिटेलिएशन बलूचिस्तान के अंदर से निकाल के ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी है। हाँ जी, उनका ये था, उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। पहले ही आपको बताया कि बलूचिस्तान अनस्टेबिलिटी का शिकार है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो वो चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। उस वक्त आबिद अली का टेम्परेचर 100% था, बल्कि ऊपर था। आबिद अली जी न्यूज़ पर, मेजर गौरव आर्या पर इतने तपे हुए थे। और फिर तीसरे दिन आबिद अली जब कैमरे के सामने आए तो आबिद अली ने आकर इंडिया की तारीफ शुरू कर दी। जब इंडिया की तारीफ शुरू की तो मैंने आबिद अली का प्रोग्राम देखा, तो मैंने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि देखें कि परसों हमने इनकी वीडियो बनाई है, वो वीडियो अभी हमारे पास मौजूद है, जो जी न्यूज़ और मेजर गौरव आर्या को गालियां दे रहा था, अब ये इंडिया की तारीफ कर रहा है। ये दोनों विकेट की तरफ से खेलते हैं पाकिस्तानी। अमेरिका हमें क्यों नहीं छोड़ता? अमेरिका की मजबूरी है। जिस दिन अमेरिका हमें आंखें दिखाता है, जिस दिन पाकिस्तान से बिलवास्ता उन्होंने टक्कर ली, अमेरिका का भी शिराजा बिगड़ जाएगा। इंडिया तो एक आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। पॉलिसी उसकी बेहतरीन थी, फॉरेन पॉलिसी उसकी बेहतरीन थी, क्योंकि ये क्रेडिट फॉरेन मिनिस्टर को जाता है, जंग का क्रेडिट मोदी को जाता है। मोदी ने अपने पागलपन का, या जिस दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि पाकिस्तान से उलझने का, उसने उसकी पीठ में ऐसा छुरा घोंपा है जो तारीख में उसे कभी नहीं भूलेगा। तो कुछ दोस्त पूछते हैं कि विकेट की 2 तरफ से कैसे खेला जाता है। आज मैं उन लोगों को बताऊंगा जिनको पता नहीं है कि विकेट की 2 तरफ से कैसे खेला जाता है। कैमरे के पीछे ये इंडियन मीडिया को गालियां देते हैं, मेजर गौरव आर्या को गालियां देते हैं। जब कैमरे के सामने आते हैं तो उस वक्त उनकी तारीफ करते हैं। इस तरह कहते हैं कि विकेट की 2 तरफ से खेलना, पाकिस्तानी विकेट की 2 तरफ से खेलते हैं। यहाँ पाकिस्तानियों को खुश कर देते हैं और वहाँ से भी अपना मतलब पूरा कर लेते हैं। ये है पाकिस्तानियों की असलियत। और ये कौन कर रहा है? ये आबिद अली मोदी फैन, जो बहुत मशहूर हो गया था, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, वो मोदी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। ये जो खुजदार में हुआ है अभी रिसेंटली अटैक, बिल्कुल उसके मुंह बोलता सबूत है और ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इंडियंस फ़ायदा उठा रहे हैं, BLA को सपोर्ट करके सब कुछ करके ना। क्या लगता है आपको कि अगर POK की भी बात की जाए तो वो कहते हैं कि वो भी हमारा है, बलूचिस्तान भी क्या इंडिया का हिस्सा बनेगा, ये एक अलग स्टेट बनेगी? इंशाल्लाह कभी उनका हिस्सा नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, हमेशा रहेगा और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। बलोची भाई हमारे बड़े मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हैं, कोई कुछ नासन हैं तो वो इनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो गए हैं। इंशाल्लाह ये वापस आज बलोची भाई हमारे अपने भाई हैं, वो वापस आ जाएंगे।